नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एपीएस समीक्षा अधिकारी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं अपर नियोजित सचिव की स्किल टेस्ट की तैयारी का। आपको हम एक डेमो देते हैं, जैसा कि टेलीग्राम चैनल पे मैंने 3 डेमो आपको दिया है, तो आज YouTube पर भी एक डेमो दिया जा रहा है। तो देखिए, ये जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसमें 6.5 लगभग सब्सक्राइबर हैं और ये पिन हुआ है। तो देखिए, 4 तारीख से जो है नामांकन चालू हो गया है ये एपीएस स्किल टेस्ट पेड ग्रुप का, जिसमें अभी तक जो है देखिए आप इतने बच्चे जो है एडमिशन ले चुके हैं। और ये जो 5 एडमिन है, ये सब उत्तर प्रदेश सचिवालय और विभिन्न जो है विभागों में अपर निजी सचिव पद पर तैनात हैं और यही मतलब आपकी तैयारी को करवाएंगे। तो देखिए, 4 अप्रैल से नामांकन चालू हो गया। 10 अप्रैल से आपकी जो निरंतर क्लास होगी, कैसे क्या चलेगी उसके लिए, मतलब 10 तारीख से आपकी क्लास चलेगी कंटिन्यू, उसी के डिटेल के बारे में हम बात कर रहे हैं। और आपको एक डेमो 5 मिनट का देखते हैं। 85 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से हम आपको देखते हैं। आप लोग लिखिए। देखिए, कुछ दे दिया गया है। देखिए, सब तो मैं पहले बता ही चुका हूँ कि ये आपका तो क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है। हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको ये पड़ा हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। देखिए, बस थोड़ा बहुत देखना है कौन कौन मैटर बोलेंगे, यही सब, ठीक है। और तो यही सब है जो है। तो देखिए, आइए हम जो है आपको डेमो देते हैं 5 मिनट का। आप लोग मैटर लिखिए और ट्रांसक्राइब करिए। और अधिक जानकारी की आप जो है ये दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं जुड़ने के लिए, या टेलीग्राम को, ये सब यूट्यूब। आप अधिक जानकारी के लिए मैसेज कॉल फ़ोन कर सकते हैं। और तो आइए हम जो है बस ये आपको जो मैटर को बोलते हैं, तो शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद। रेडी स्टार्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल सही कहा है कि वह इस मुकाम पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी कानून पर रोक नहीं लगा सकता, क्योंकि इससे अराजकता पैदा हो जाएगी। 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के दूसरे ही दिन चुनाव तिथियों की घोषणा हुई है और अब नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद चुनाव प्रक्रिया ही नहीं, पूरी राजनीति को जटिल बना सकता है। अतः अदालत ने कोई जल्दी न दिखाते हुए मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को करने का फैसला किया है। तब तक नई सरकार अपना काम शुरू कर चुकी होगी। दरअसल विवाद इस बात पर है कि नए कानून के तहत चुनाव आयुक्तों के चयन से प्रधान न्यायाधीश को अलग कर दिया गया है। उनकी जगह एक केंद्रीय मंत्री चयन समिति में शामिल किए गए हैं। चुनाव आयोग में दोनों नई नियुक्तियां प्रधान न्यायाधीश की मर्जी के बिना हुई हैं। यह उचित है या नहीं, इस पर अंतिम फैसला गौरतलब होगा। फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय का रुख सरकार के अनुरूप ही है। आयुक्तों के चयन के संबंध में निश्चित कानून की कमी थी और अब जब सरकार ने कानून बना लिया है, तब इस कानून पर किसी भी तरह से सवाल उठाना सही नहीं है। हाँ, इस चयन प्रक्रिया के गुण दोष पर न्यायालय विचार कर सकता है और यही कोशिश दिख रही है। न्यायालय
को यह भी लगा है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन समिति को उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि को समझने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए था। लोग अभी भूले नहीं हैं कि चयन में जल्दबाजी को लेकर चयन समिति के एक सदस्य कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी कड़ी आपत्ति जताई थी। चुनाव आयुक्तों की जल्द नियुक्ति जरूरी थी, लेकिन चयन की प्रक्रिया को लेकर कम से कम किसी सदस्य में असंतोष का भाव नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी ने इस आने वाली परिस्थिति का अनुमान लगाकर यह निश्चय कर लिया था कि यदि इस देश में अमीर और गरीब प्रत्येक भारतवासी के लिए शिक्षा आवश्यक है तो वह इस पद्धति से नहीं दी जा सकेगी, क्योंकि इसमें व्यय इतना है कि यह देश उस भार को नहीं उठा सकेगा। इन्हीं दोनों विचारों से उन्होंने नई तालीम की पद्धति निकाली, जिसको अन्य देशों के उच्च कोटि के शिक्षा शास्त्रियों ने भी शास्त्रीय ढंग से विचार करके उपयोगी और लाभदायक ठहराया। महात्मा जी के विचार से जहाँ तक मैं उसको समझ सकता हूँ, इस पद्धति में अपने दो मौलिक तथ्य थे। एक तो इसमें शिक्षा केवल पुस्तकों के द्वारा ही